लूहे हलल मुश्किलात है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लूहे हलल मुश्किलात। ये लूहे हलल मुश्किलात क्या है, आज के हमारे टॉपिक में हम इसको जानेंगे, और ये किन किन मकासद के लिए होता है, किन किन काम के लिए होता है, और उसको किस तरह तैयार किया जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि अक्सर हम जो ज़कात की अदायगी कर रहे होते हैं, हम जो ज़कात अदा कर रहे होते हैं, उसमें मखसूस तादाद का एक हिस्सा बनता है 360 का। इस 360 की क्या खुसूसियत है कि जैसे अगर मैं हिज़्बुल बहर से ही बात शुरू करता हूँ तो हिज़्बुल बहर में जो 360 की जो तादाद पढ़ी जाती है वो क्यों पढ़ी जाती है। उसमें मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गों ने मुख्तलिफ़ अपने रूहानियत से अपने इस मुतालिक बताया है कि 360 की तादाद यूँ पढ़ी जाती है। अब जैसे सूरह मुज़म्मिल शरीफ है, सूरह मुज़म्मिल शरीफ का भी अगर ख़त्म देखते हैं तो उसमें भी 360 की तादाद आती है। और जैसे सूरह कौसर आ गई, जैसे सूरह फ़ील आ गई, जैसे मुख्तलिफ़ सूरतें आ गई, अगर हम इनको 360 की अदायगी करते हैं तो 360 की खुसूसियत क्या है। अमूमन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ सफ़र में सबसे ज़्यादा लोगों ने हिज़्बुल बहर की ज़कात अदा की है, और हिज़्बुल बहर की ज़कात की जो तादाद का तयन है वो 360 ही बुज़ुर्गों ने क्यों रखा है, उसकी क्या वजह है। अगर मैं इसके रूहानी पहलू की तरफ आता हूँ और इसके बातनी तफसीर की तरफ मैं चलता हूँ तो 360 की तादाद बुज़ुर्गान दिन अक्सर ये फरमाते हैं कि 360 की तादाद हम यूँ पढ़ते हैं कि इसमें मौक़लात रूहानी और मौक़लात अलवी मौजूद हैं, और जो मौक़लात रूहानी हैं उनकी जो तादाद है वो 360 है, और वो 360 जो मौक़लात रूहानी हैं वो 360 सफ़ों के मालिक हैं। यानी कि एक सफ़ अगर बिछी हुई है उसके अंदर 360 मौक़लाने अलवी के सरदार मौजूद हैं, कि जिनके बाद जो 360 सफ़ लगी हुई है उसमें मौक़लाने अलवी मौजूद हैं। यानी कि इनकी जो कमांड है वो जो एक मौक़लाने जो रूहानी हैं, जो 360 सफ़ों के मालिक हैं, और 360 सफ़े हैं जो हर सफ़ में एक मौक़लात रूहानी की ड्यूटी है। जब हम दुनियावी एतबार से जब हम इसकी ज़कात अदा करते हैं, जब हम किसी की हाज़िरी के लिए जब काम करते हैं, जब हम अपने दुनियावी मकासद के लिए काम करते हैं, जब हम किसी से मदद अगर हम तलब करते हैं, या हम किसी को हाज़िर करते हैं, या हम किसी से पूछते हैं, जैसे सखारा करते हैं या किसी के काम के लिए करते हैं, तो हम उन्हीं मौक़लान से बाकायदा तौर पर मदद तलब करते हैं। यही मौक़लान जो होते हैं वो फिर आमिल के मोमिन और मददगार होते हैं। इसीलिए बुज़ुर्गान फरमाते हैं कि जब कोई शख्स इसकी ज़कात 360 की अदद मुकम्मल करता है तो इन्हीं 360 के जो मौक़लान रूहानी हैं उनसे इसकी निस्बत कायम हो जाती है, उनसे इनकी रूहानियत कायम हो जाती है। अच्छा, ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो दुनियावी एतबार से बात है, जो इसके एक पहलू, एक रुख है दुआ हिज़्बुल बहर का, क्योंकि हर दुआ के पीछे, हर दुआ के मातेहत मौक़लान हैं, हर दुआ के मातेहत मौक़लान, ऐवान, जिन्नात, ये तमाम मखलूक़ात हैं। कोई एक मखलूक किसी एक दुआ के मातेहत नहीं, बल्कि इस दुआ हिज़्बुल बहर के बारे में बुज़ुर्गान दिन फरमाते हैं कि इसकी जो तासीर, इसकी जो तस्खीर है वो 360 मखलूक़ात पर मुबनी है। और हम जो 360 की जो तादाद मुकम्मल करते हैं, अगर मिसाल के तौर पर हम दुनियावी कुछ मामलात के लिए करते हैं, या इसलिए करते हैं हम लोगों के इलाज व मुआवजा करते हैं, खिदमत खल्क़ करते हैं, आई बात समझ में, तो उसमें जब हमारे जो कनेक्शन जो हमारा जुड़ता है ना, वो उन 360 मौक़लाने जो रूहानी है ना, उनसे हमारी एक तरीके से रब्त हमारा कायम होता है उनसे। वो कहते हैं कि अगर उनसे रब्त आपका कायम नहीं होता तो उनके माथे जो 360 सफ़े बिछी होती हैं उसके जो सरदार मौक़लाने अलवी का एक होता है, उससे उसका रब्त कायम हो जाता है। यहाँ तक बुजुर्ग कहते हैं अगर आप वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते तो उन 360 के अंदर जो मौक़लाने अलवी मौजूद होते हैं ना, उनसे आपका रब्त कायम हो जाता है। और फिर बुजुर्गान ने फरमाते हैं अगर उनसे भी रब्त आपका कायम नहीं होता तो उनके बाद जो सुर्ख जिन्नात है ना, उनकी तादाद भी 360 है, और उनकी भी इसी तरीके से तरतीब है कि 360 सफ़े हैं, और 360 सफ़ों के अंदर फिर 360 ही मौक़लान और जिन्नात होते हैं जो मुस्लिम जिन्नात हैं, फिर उनसे रब्त कायम हो जाता है। अगर इंसान तरतीब वार चला आ रहा होता है तो उसका रब्त जो कायम होता है वो जिन्नात से शुरू होता है और मौक़लान तक पहुँचता है। इसीलिए
जो आमिल इस नियत से दुआ हिज़्बुल बहर की ज़कात अदा करता है कि वो लोगों का इलाज करता है, लोगों के काम करता है, यहाँ तक कि बुजुर्गान फरमाते हैं इसकी ख़ास रब्त जो कायम होता है ना, वो होता है इसके नक्श के ज़रिए। एक होता है दुआ हिज़्बुल बहर की ज़कात अदा करना, और एक होता है हिज़्बुल बहर की ज़कात अदा करने के साथ साथ इस नक्श को तहरीर करना। और अल्हम्दुलिल्लाह इस नक्श की भी ज़कात 360 की तादाद में मेरे शागिर्दों ने अदा की है। और यही ख़ास नक्श कि जो जिनके माते जो ये मौकलान हैं, ये जिन्नात हैं, उनकी तादाद जो है ना वो 360 के सफ़ों के साथ एक ला तादाद पर भी मुश्तमिल हो जाती हैं। ये इन मौकलान अलवी के बाकायदा तौर पर 360 नाम मौजूद हैं कि जो सबसे अव्वल दर्जे में आते हैं, कि जो हर सफ़ का एक एक मौकलान रूहानी उस पर मामूर है अपनी ड्यूटी पर, कि जिसके माते वो 360 मौकलान सरदारों की एक सफ़ है। अगर हम इस तरीके से अगर कैलकुलेशन करते हैं ना, अब जैसे मिसाल के तौर पे एक मौकलान रूहानी है, आई बात समझ में, वो 360 मौकलान अलवी के सरदारों पर मुश्तमिल 360 सफ़े हैं, और हर सफ़ के अंदर 360 मौकलान अलवी उसमें मौजूद हैं। और फिर एक मौकलान अलवी उसके माते जो 360 सुर्ख जिन्नात हैं, और फिर उस एक सुर्ख जिन्नात के माते एक सरदार है जिन्नात का, जिसके माते जो 360 सफ़ों का मालिक है। ये इसकी पूरी एक ख़ास तरतीब 360 के दायरे के गिर्द घूमती है। अगर हम दुनियावी एतबार से, काम करने के एतबार से, आमिल बनने के लिए, काम काज करने के लिए, इसके ज़रिए हम लोगों का इलाज और मुआवजा करने के लिए अगर हम करते हैं ना, तो फिर हमारा जो रब्त कायम होता है वो इनमें किसी न किसी कनेक्शन कायम होता है कि जिससे हमें वहाँ से मदद आने लगती है। दुआ हिज़्बुल बहर ऐसी दुआ है कि हम इस मकसद के लिए भी कर सकते हैं, और फिर इससे मकसद आला मकसद, यानी कि जो तरतीब मैंने अपने शागिर्दों को बताई है, यानी कि अल्लाह के कुर्ब के लिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, और फिर हज़रत शेख अबुल हसन शाज़ली के लिए, और फिर अपने पीरो मुर्शिद के लिए। फिर जब हम उस मकासद के लिए जब कर रहे होते हैं ना, तो फिर हम ऐवान की तरफ जाते हैं, और जब फिर हम ऐवान की तरफ जाते हैं ना, फिर उन ऐवान के जो कनेक्शंस होते हैं ना, फिर उनकी तादाद भी इसी तरतीब से 360 के गिर्द घूम रही होती है, क्योंकि 360 का ये समझ लें कि एक डिग्री का दायरा है जिसके गिर्द हम घूमते हैं दुआ हिज़्बुल बहर में। ये दुआ हिज़्बुल बहर की रूहानियत और उसके माते मखलूक़ात, उसके माते जो मखलूक हैं जिनके ज़रिए काम लिया जाता है, उनका अगर हम दायरा डिग्री अगर हम देखते हैं तो वो 360 के गिर्द घूमता है। इसीलिए अक्सर बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि 360 की तादाद इसलिए की जाती है, लेकिन बाज़ बुजुर्गान दिन फरमाते हैं, जैसे शाह वली अल्लाह मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आपने फरमाया कि जैसे मिसाल के तौर पर लोग हिज़्बुल बहर की ज़कात जो लोग 360 की जो तादाद करते हैं, आप फरमाते हैं कि ये तादाद इसीलिए इख्तियार किया गया कि आफ्ताब के 360 दर्जे हैं, यानी कि आफ्ताब जो है इसके जो दर्जे हैं ना वो 360 हैं। और फिर बुजुर्गान दीन इसके मुतालिक और मज़ीद फरमाते हैं कि आप फरमाते हैं कि अगर एक रोटी, यानी कि एक रोटी अगर तैयार होकर तुम्हारे सामने उस वक़्त तक नहीं आती जब तक वो इसमें 360 अवामिल यानी कि काम करने वालों का अमल मुकम्मल नहीं होता, कि ये सबसे पहले जो शुरू होता है ना वो हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम से शुरू होता है, और सबसे आखिरी रोटी पकाने वाला शख्स होता है। यानी कि खाली अगर एक रोटी अगर तैयार करते हैं ना, तो वो उन अवामिल जो 360 मखलूक़ात के गिर्द घूम तक आप तक पहुँचती है ना, उसमें जो तादाद की कैलकुलेशन होती है ना वो मुकम्मल 360 होती है, कि जो हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम से शुरू होता है और रोटी बनाने वाले तक ख़त्म होता है। और फिर बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है,
आप फरमाते हैं कि आदमी के अंदर 360 जोड़ मौजूद हैं, 360 जोड़ मौजूद हैं, और उसके जिम्मे के हर जोड़ का सदका करे। जब आपने फरमाया, साहबी ने फरमाया, या रसूलल्लाह हम इतना सदका कैसे कर सकते हैं? तो फिर आपने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी सदका है, मुस्कुरा देना भी सदका है, किसी की राह से तकलीफ उठा देना भी सदका है, सुभान अल्लाह कह देना भी सदका है। सदका सिर्फ पैसे देना नहीं है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान की जोड़ की जो तादाद बताई है वो 360 बताई है। यानी कि अगर हम इंसान की अगर हम बात करते हैं कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम की अगर हम बात करते हैं ना, तो इंसान भी 360 डिग्री पर मुश्तमिल, इसकी पूरी ब्लड की सर्कुलेशन, रूहानियत की सर्कुलेशन, बातनी रोशनी की सर्कुलेशन उसी के गिर्द घूमती है, और हर जोड़ का सदका है। यानी कि जहाँ जहाँ से वो चीज़ गुजर रही होती है, सलाहियत कर रही होती है, रूहानियत ठहरती है और अपने आपके बॉडी के अंदर, आपके जिस्म के अंदर गर्दिश करती है, जिस तरह खून गर्दिश कर रहा होता है। और यहाँ जो जोड़ का जो जिक्र है ना, कि जब इंसान हिज़्बुल बहर की ज़कात अदा करता है या सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात अदा करता है, तो कहते हैं कि हर जोड़ का एक जोड़ का, उसका जोड़ की गिरह खुल रही होती है इंसान के जिस्म की, जो ज़ाहिरी 360 जोड़ हैं। अब जब 360 जोड़ की जब गिराहें पूरी खुल जाती हैं ना, फिर इंसान के अंदर वो कैफियत पैदा होती है, फिर इंसान के अंदर जो खसाइल रजीला है ना, फिर वो बिल्कुल इंसान के अंदर से निकाल दी जाती है, ख़त्म कर दी जाती है। यानी कि यूँ कहो कि अगर हम जब अपने इब्तिदाई वक्त के अंदर, अब जब हम रियादत में आते हैं ना, जब हम मुशक्क़त करते हैं, जब हम नफ्स कशी कर रहे होते हैं, जब हम परहेज़ कर रहे होते हैं, जब हम इबादत कर रहे होते हैं, जब हम रियाजत कर रहे होते हैं ना, तो हमारे जिस्म के अंदर जो 360 जो जोड़ जकड़े हुए हैं, शयातीनों से जकड़े हुए हैं। आईना बस समझे क्यों? क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आपने फरमाया कि शैतान हमारे जिस्म के अंदर खून की तरह गर्दिश करता है, खून में गर्दिश करता है हमारे, और वो खून जो इंसान के पूरे कंप्लीट ब्लड के सर्कुलेशन में हर जोड़ से दाखिल होता हुआ गुजरता है। अगर शख्स रब की याद से गाफिल होता है, अपने मामलात से गाफिल होता है, जब वो शैतान उधर से गर्दिश करता हुआ उस मकाम से आगे बढ़ता है, तो वहाँ पे गिराहें लगाता हुआ चला जाता है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया कि तुम सदका दिया करो। क्यों? क्योंकि सदका देने से आपके जोड़ की वो गिराह खुलती है कि जिससे आप शैतान के पंजे से, शैतान के चुंगल से आप आज़ाद होते हो। और दुआ हिज़्बुल बहर का ये कमाल है कि दुआ हिज़्बुल बहर का पढ़ने वाला शख्स के तमाम जोड़ खुल जाते हैं, और उस जोड़ खुलने से फिर उसके अंदर इंसान की रूहानियत सरायत करने लगती है। इब्तिदा वक्त के अंदर आप कोई सा भी अमल करते हो, सूरह कुरैश पढ़ते हो, जिक्र करते हो, रब का जिक्र करते हो, आयात पढ़ते हो, कोई अमल पढ़ते हो, तो सबसे पहले आपके वजूद की जो जोड़ की 360 गिराएँ होती हैं ना, सबसे पहले आप वो खोलते हो अपनी मेहनत के ज़रिए, अपनी मुशक्क़त के ज़रिए, परहेज़ के ज़रिए, पढ़ाई के ज़रिए। इन ज़रिए हम ज़ाहिरी हालत में कर रहे होते हैं, लेकिन बातिन में हमारी क्या कैफियत हो रही होती है ये हमें नहीं मालूम होता। लेकिन ये हकीकत है कि हम जो कुछ पढ़ रहे होते हैं ना, हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर रही होती है। हम जो कुछ पढ़ रहे होते हैं, हमारा दिमाग वैसे ही न्यूरॉन्स कनेक्शन बना रहा होता है। हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं, फिर वैसे ही पैगामात हमारे पूरे जिस्म के 360 जोड़ों को तक वो मामूलात पहुंच रहे होते हैं, वो सारी कैफियत पहुंच रही होती हैं। हम जो कुछ भी पढ़ रहे होते हैं और तकरार जो कर रहे होते हैं, उससे एक हिद्दत, एक हरारत पैदा होती है। यही हरारत हमारे जिस्म के अंदर तहरीक को कायम रखती है और हर जोड़ की गिराह को खोलने में आसानी हो जाती है हमारे लिए। मैं आज वो कैफियत आपसे बयान कर रहा हूं जो एक आमिल के लिए, एक बुजुर्ग के लिए, एक शख्स के लिए जो सलूक का रास्ता तय कर रहा है, जो आमिलीन का रास्ता तय कर रहा है, जो तरीक़त का रास्ता तय कर रहा है, जो सिलसिले की तालीमात को कर रहा है, उसकी जो कैफियत, अंदरूनी कैफियत होती है, आज मैं उस कैफियत को आप पे जाहिर कर रहा हूं कि सबसे पहले इंसान इस प्रोसेस से गुजरता है। क्यों?
क्योंकि बुजुर्गान ने फरमाते हैं ना कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर अच्छे काम का सिला होता है, हर बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। जब हम इबादत कर रहे होते हैं, जब हम मुशक्क़त कर रहे होते हैं, नफ्सकशी कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर की जो कैफियत होती हैं, सबसे पहले वो जोड़ जो होते हैं ना, हमारे 360 जो जोड़ हैं, ये समझ लो कि उसकी गिरहाएँ खुल रही होती हैं। जब वो शैतान के उस पंजे से हम निकलते हैं तो फिर हम अपना आगे का सफ़र करेंगे ना तय। और आप ये देखेंगे जब आप परहेज़ की हालत में होते हैं, जब आप रोज़े की हालत में होते हैं, तो आपका नफ्स मुर्दा होता है, आपके अंदर वो ख्वाहिशात नहीं होती हैं, आपके अंदर एक सुरूर की कैफियत होती है। यहाँ तक कि हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रब ताला अपने बंदे के कल्ब पर रोज़ जो रहमतों की निगाह फरमाता है, उनकी तादाद भी 360 है। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान के कल्ब पर, उसके दिल पर जो रहमत की निगाह डालता है ना, एक दिन में उसकी तादाद भी 360 है। 360 क्यों है? वो इसी वजह से है कि जब वो रब 360 मरतबा उसके कल्ब पे, उस अपने बंदे, यहाँ बात बंदे की हो रही है, इंसान तो सब हैं जिसमें हर मज़हब के लोग आ जाते हैं, हर उसमें लोग आ जाते हैं। यहाँ अल्लाह के बंदे की बात हो रही है, उस बंदे की बात हो रही है कि जिसने अपने रब को रब मान के और उस बंदगी के रास्ते पे चला हो उसके, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसने पढ़ा हो, वो अल्लाह का बंदा है। कि अल्लाह ताला उस बंदे पर ये करम करता है, ये रहमत रखता है, ये रहमत करता है कि उसके कल्ब पर जो रहमत की निगाह डालता है, वो 360 की तादाद है। अब इंसान कलमा पढ़ता है और कलमा पढ़ के अपने दुनियावी मशागिल में लग जाता है, अपने मामलात में लग जाता है, और फिर वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कलमा पढ़ने के बाद रब की याद से गाफिल हो जाते हैं, वो उस तरीके से उसकी बंदगी नहीं कर पाते। तो फिर उस बंदे पर जब वो निगाहें होती है ना, तो ये समझ ले कि वो जो जोड़ होता है ना, कि जहाँ शैतान गर्दिश करके गिराएं लगाता है ना, फिर वो उस रहमत की निगाह से वो जोड़ की गिराएं खुलती रहती हैं। वरना इंसान पूरा शैतान बन जाए अगर रब का जिक्र ना करे। इंसान अगर रब से दूर हो तो वो हलाक हो जाए। लेकिन रब कैसा रब है? जो रब्बुल अरबाब है। अगर तुम उससे गाफिल भी हो ना, तो वो रहमत की निगाहें तुम्हारे कल्ब पे 360 बार जरूर करेगा रोज, सिर्फ इसलिए कि जो तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे अंदर गर्दिश कर रहा है, जो तुम्हें अंदर से तुम्हें खोखला कर रहा है, जो तुम्हारे जोड़ों को गिराहें लगा रहा है, वो उस रहमत की बरकत से वो गिराहें कमज़ोर पड़ती रहती हैं, कमज़ोर पड़ती रहती हैं, कमज़ोर पड़ती रहती हैं, अपनी जगह नहीं बना पाती। सिर्फ किस शख्स के ऊपर? जो मुसलमान हैं। लेकिन जो मोमिनीन हैं, फिर वहाँ उस जोड़ में वो शैतान गर्दिश नहीं करता। फिर गर्दिश अगर करे भी तो वो गिराहे नहीं लगाता, क्योंकि वहाँ उसकी रूहानियत कायम मकाम हो जाती है। जोड़ों की इंसानी जिस्म के अंदर बड़ी अहमियत है। हर जोड़ ऐसा है कि जैसा हर खाना, जैसे हर बिल, किसी बिल में सांप घुसा होता है, किसी बिल में सांप निकल जाता है तो उसमें कोई हिफाजत के लिए मामूर कोई चीज़ आ जाती है। लेकिन इसी की मिसाल जोड़ की बिल्कुल इसी तरतीब और इसी तरीके से है। और हमारे जोड़ के अंदर एक ख़ास अमल होता है। मेडिकल इस चीज़ को कहती है, मेडिकल ये बात कहती है कि हमारे जो जोड़ है ना, उस अगर मैं एक जोड़ की अगर बात करता हूँ तो एक जोड़ हमारा दो प्रोसेस से गुजर रहा होता है। यानी कि एक इनकिबाज की हालत से और एक इनबिसात की हालत से। यानी कि एक जोड़ का जो सिरा होता है वो इनकिबाज की हालत रखता है, एक जोड़ का जो सिरा होता है वो इनकिबाज की हालत रखता है, इनबिसात की हालत रखता है। यानी कि एक इनकिबाज की हालत रखता है, एक इनबिसात की हालत रखता है। यानी कि एक उस चीज़ को, रास्ते को गिराव तंग करता है, उसको बंद करता है। आई बात समझ में? और एक जो होता है ना, वो उसको प्रेशर देके उसको फैलता है, उसको खोलता है उसको। और अगर ये अमल हमारे जोड़ के अंदर अगर कायम ना रहे तो हमारे हर जोड़ ब्लॉक हो जाए।
हमारे जिस्म के हर जोड़ ब्लॉक हो जाए। बिल्कुल इसी तरीके से उसकी मिसाल उसकी शैतान की मिसाल बिल्कुल इसी तरीके से, जब वो जोड़ के अंदर से गर्दिश करता है तो वो इनकिबास की हालत पे गालिब होता है, उसको गलबा करके उसके जोड़ को बंद करके वहां पे काबिज होना चाहता है। लेकिन वो जो रहमत की निगाह होती है जो 360 मरतबा उसके कल्ब पर होती है, उसका असर उसके उन 360 जोड़ों पर होता है, जो फिर इन बिसात की कैफियत बनकर उसकी हालत बन के उस इनकिबास की कैफियत और हालत को तोड़ देता है, उसको खोल देता है। और ये मुस्तकिल हो रहा होता है, हर डे बाय डे हो रहा होता है। इंसान को बड़ा अजायबात का मरकज कहा गया है, सिर्फ इंसान को। अगर इंसान समझे, इंसान को उसने ऐसे ही नहीं कहा कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, और शैतान ने फिर ऐसे ही नहीं कहा था कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, कि मैं इसको गुमराह कर दूंगा, मैं इसको तेरे रास्ते से हटा दूंगा, मैं इसको तेरी याद से गाफिल कर दूंगा। तो फिर रब ने ऐसे ही नहीं कहा था कि तेरा जोर मेरे नेक बंदों पर नहीं चलेगा। अब मैं समझता हूं इस बात की हकीकत आप पे समझ में आ गई होगी जो मौलाए रोम ने फरमाया था कि रब जो रहमत की निगाह 360 इंसान के 360 रहमत की निगाह रब बंदे के कल्ब पर जब करता है तो उसका असर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उसका सबसे ज़्यादा उसका रिफ्लेक्शन किस जगह पे पड़ता है, वो है हमारे 360 जोड़। हुजूर ने भी फरमाया था इसके बारे में। इसीलिए भी इसी तादाद में भी जो हम ज़कात की अदायगी करते हैं उनकी तादाद भी 360 इसी वजह से मुकर्रर करते हैं। आई ना बात समझ में? तो 360 जो लफ्ज़ अदद है ना, अगर हम 360 को मुफरिद में लेकर आते हैं ना तो ये 9 का अदद बनता है। और 9 के अदद के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि ये हुरूफ तौ की न्यूमेरिकल वैल्यू है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इल्मुल अदद के बादशाहों में से एक बादशाह है, यानी कि तमाम बादशाहों का बादशाह है ये। इसके अंदर इतनी कुव्वत, इतनी पावर्स है। और यहां तक बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब इंसान खाने काबा का तवाफ कर रहा होता है ना तो वो भी 360 डिग्री पर मुश्तमिल होता है। और जब हम इबादत करते हैं, जब हम किसी की हाज़िरी कर रहे होते हैं, जब किसी मौकलान की हाज़िरी कर रहे होते हैं, तो हम जिस दायरे के अंदर बैठते हैं, हम जो दायरा हिसार बनाते हैं, दायरा किलाबंदी बनाते हैं, अगर हम उसके आहते को भी अगर देखते हैं तो 360 डिग्री का दायरा बनता है। अगर मैं पूरी दुनिया की अगर मैं बात करता हूँ ना, और जो पूरी दुनिया का जो दायरा है ना वो भी 360 ही डिग्री है। मतलब ये ज़ाहिरी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन असल क्या है वो मैं तफसील से बता चुका हूँ। जो 360 का असर हमारे जोड़ों पर होता है, और जब हम 360 की तादाद किसी भी अमल की करते हैं, जैसे सूरह कुरैश के पढ़ रहे होते हैं, तो ये समझ लो कि हर दिन हमारा एक जोड़, हमारा जोड़ खुलता रहता है, उसका सदका होता रहता है। ये थी 360 के जो आदद है ना। अब मुख्तलिफ सूरतें 360 की तादाद से पढ़ी जाती हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि कम से कम अगर कोई अमल आप करते हो ना तो उसकी तादाद, अगर कोई अमल में लेकर आते हो तो 72 मरतबा यानी कि 72 मरतबा कर लो, और औसतन आप 360 मरतबा कर लो। और इससे ज़्यादा कसीर तादाद में पढ़ोगे, कसरत में पढ़ोगे तो वो फिर वो ला तादाद आप पढ़ सकते हो।